नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉन्टेड फ्यूरी में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुखर्जी नगर देश के सबसे बड़े यूपीएसएससी कोचिंग हब में से एक। यहाँ हर गली, हर चाय की दुकान, हर लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही सपना पलता है, आईएएस, आईपीएस बनने का। लेकिन इस सपने को पूरा करने की राह में न जाने कितने छात्र टूट जाते हैं, कितने गुमनाम हो जाते हैं, और कुछ तो यहाँ से कभी लौटते ही नहीं। रवि भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बिहार से दिल्ली आया था। किराए के लिए पैसे कम थे, इसलिए उसने एक पुराना सस्ता कमरा ढूंढ लिया। मकान मालिक ने उसे खास हिदायत दी, रात के बाद कमरे में अकेले मत रहना, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। रवि हंस पड़ा, अंकल, मैं भूत वूत नहीं मानता। मकान मालिक कुछ नहीं बोले, बस एक ठंडी सांस लेकर चले गए। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ाई और रात को कमरे में आकर सो जाना। लेकिन फिर एक रात अजीब चीजें होने लगीं। रवि अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर रात के ठीक 2:30 पर दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। रवि ने सोचा कोई दोस्त होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। गलियारे में गहरा अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद हवा होगी, रवि ने खुद को समझाया और वापस सोने चला गया। लेकिन अगली रात उसी समय फिर वही दस्तक। अब की बार रवि ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन खिड़की के शीशे में उसे किसी का अक्स दिखा। एक औरत का चेहरा, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद, गहरी काली आंखों वाला। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने झट से खिड़की के पर्दे गिरा दिए और कांपते हुए बिस्तर में दुबक गया। अगले दिन रवि ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। वे हंसने लगे, तेरी पढ़ाई का प्रेशर है, दिमागी भ्रम हो रहा है। लेकिन तब रवि को पता चला कि यह कमरा पहले किसी और का था, जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। रवि अब डरने लगा था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने खुद को संभाला और पढ़ाई में लग गया। एक रात वह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। वहां सिर्फ 3-4 लोग और थे, सब चुपचाप किताबों में खोए थे। तभी उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ, कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सभी अपनी किताबों में लगे थे। तभी अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम भी चले जाओगे मेरी तरह? रवि की सांसें रुक गईं। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। तभी उसने एक टेबल के पीछे किसी की परछाई देखी, लंबी, पतली और बिना चेहरे की। रवि ने जोर से चिल्लाया, जिससे बाकी लोग भी डर गए। जब लाइट आई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जो यहाँ देर तक रुकेगा वो कभी नहीं लौटेगा। अब रवि बुरी तरह डर चुका था। उसने तुरंत अपना कमरा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात उसने तय किया कि वह देखेगा कि असल में वहाँ क्या है। रात के 2:30 पर वह तैयार होकर दरवाजे के पास बैठ गया। घड़ी की सुई जैसे ही 2:30 पर पहुंची, वहीं दस्तक हुई। रवि ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर एक छाया खड़ी थी, वही सफ़ेद चेहरा, गहरी काली आंखें। वह औरत कुछ बोल रही थी। मैं भी तुम्हारी तरह एक छात्रा थी, मेरे सपने भी तुम्हारे जैसे थे, लेकिन अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। रवि ने डर के मारे दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक ठंडी हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। वह महिला अब कमरे के अंदर थी। तुम भी यहीं रह जाओगे? रवि चीखते हुए बाहर भागा। उसने देखा कि गलियारे में कई और साए थे, सब भूतिया छात्र जो यहाँ फंस गए। रवि ने अगले ही दिन वह मकान छोड़ दिया। जब उसने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक लड़की रहती थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। परीक्षा से पहले के तनाव में उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया और वह आत्मा बनकर वहीं रह गई। आज भी मुखर्जी नगर की कुछ गलियों में रात के 2:30 पर कुछ दरवाज़ों पर दस्तक होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी रात आपको भी दस्तक सुनाई दे, तो दरवाज़ा खोलने की भूल मत करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसे और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।